दोस्तों, प्रकृति की खजानों में अनमोल निधि, अनमोल जड़ी बूटियाँ, अनमोल घास फूस, अनमोल पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि प्रकृति ने हमको दिया है। लेकिन ना जानकारी के अभाव में, ना समझी की वजह से हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं और इनका महत्व तो नहीं समझते हैं। काट करके फेंक देते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, ये हरे भरे पौधे, ये हरी भरी घास या ये हरी भरी जड़ी बूटियाँ सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनिवार्य और महत्व रखने वाली होती हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों, इन जड़ी बूटियों तथा इन सारी घास फूस का हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी शुद्ध करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक पेड़ एक पौधे के बारे में हम आज की वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। बड़े बड़े हरे हरे इसके पत्ते होते हैं और ना जानकारी के अभाव में इसे हम लावारिस समझते हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। वीडियो में जिस पेड़, जिस पौधे को आप देख रहे हैं, सर से लेकर पांव तक इसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण छिपे हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पेड़, इस पौधे, इस वनस्पति के बारे में आपसे बताएंगे कि इसके कितने आपके स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं और कितनी बीमारियों से ये आपको छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, ये कोई और पेड़, ये कोई और पौधा नहीं है, यह है आरंडी का पौधा। इसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल ट्री बोलते हैं। दोस्तों, ये आरंडी का पौधा सर से लेकर पांव तक औषधीय गुणों से भरा हुआ है। दोस्तों, आपने शायद देखा होगा, आपकी बूढ़ी दादी अम्मा, पुराने ज़माने के लोग, जब भी उनको किसी भी प्रकार का सिर दर्द होता था, माइग्रेन पेन की शिकायत होती थी, तो इस आरंडी के पत्ते को अपने सिर पर, वैसे ही साबुत पत्ते को सिर पर रखकर बांधते थे, जिससे उनका सिर दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। दोस्तों, ये औषधीय पेड़, ये पौधा बहुत ही औषधीय है। इसके द्वारा आप अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन किन बीमारियों में आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक अनुरोध है कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जब आप करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए ऐसी जानकारियां हम लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस आरंडी के पौधे के फ़ायदों के बारे में। अगर आपका भयंकर सिर दर्द कर रहा है, माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम है, तो सिर दर्द के लिए आप इसकी ताज़ी ताज़ी पत्तियों को लीजिए और पीस करके इसका पेस्ट अपने ललाट पर लगाइए। इससे आपकी सिर दर्द को ये खींच करके बाहर निकाल देता है। अगर आपको माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो आप इसकी पत्तियों का रस एक एक बूंद अपने दोनों नाकों के छिद्र में डालिए। इससे आपका माइग्रेन पेन और सिर दर्द दोनों समाप्त होता है। दोस्तों, अगर किसी को पीलिया रोग की शिकायत होती है, दोस्तों आप तो जानते हैं कि ये पीलिया रोग जो होता है आपके लीवर से संबंधित होता है, आपके डाइजेशन से संबंधित होता है। जब आपका आमाशय ठीक ढंग से काम नहीं करता है, आपकी आंत में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये पीलिया रोग पनपता है। अगर आप पीलिया रोग से ज़्यादा पीड़ित हैं तो आप इस अरंडी के पत्तियों को आप लीजिए, कोमल कोमल पत्तियों को पीस करके अच्छा सा पेस्ट बनाइए। 1 से 2 चम्मच इसका पेस्ट दही में मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपका पीलिया रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह जो आरंडी का पौधा होता है, कब्ज को दूर करने वाला होता है। अगर आप इसकी पत्तियों का रस छाछ में मिलाकर कंटिन्यूअस 1 सप्ताह तक पी लेते हैं तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है
और आपको कब्ज एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप इसके खड़े पत्तों को शाम को सोते समय हल्के सूती यानी कॉटन के कपड़े से अपने सिर पर रखकर इन पत्तियों को बांध कर सो जाइए। 1 सप्ताह तक अगर आप इस प्रक्रिया को कर लेते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, ये आरंडी का पौधा बहुत ही मूल्यवान है। इसका प्रयोग करने से आपके जोड़ों का जो दर्द होता है वो जड़ से समाप्त होता है। आजकल अक्सर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है कि घुटनों में दर्द, कमर में दर्द या अन्य जोड़ों में दर्द अक्सर लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में या बदन में दर्द है तो इस आरंडी के जो फल होते हैं, पके हुए फल, वीडियो में आप जो फल देख रहे हैं वो अभी कच्चे हैं। फल जब पक जाते हैं तो इनमें से बीज निकलता है, इनसे तेल निकाला जाता है जिसे कैस्टर ऑयल बोला जाता है। इस तेल को आप लाएं, हल्का गर्म करके अपने घुटनों, कमर या बदन कहीं भी इसका अगर मालिश आप करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द से ये छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, कभी कभी देखने के लिए ये मिलता है कि आपका कोई अंग कट गया हो, जल गया हो तो उसका निशान पड़ जाता है, जले हुए का सफ़ेद दाग जैसा निशान पड़ जाता है। तो अगर आपके किसी अंग में कटे जले का निशान है तो इस कैस्टर ऑयल को वहाँ पर लगाइए। अगर आप इसका सेवन करते हैं, लगाते हैं तो इससे आपका जो कटे जले का निशान है वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटी है, पौधा है। अगर आपके दांतों में भयंकर दर्द रहता है या मसूड़ों में सूजन रहता है या दांत से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप इसके पके फलों को लीजिए और उसके गूदे का पेस्ट बना के अपने मसूड़ों पर, अपने दांतों पर मलिए। इससे आपका दांत का जो दर्द है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर कभी आपका दांत दर्द नहीं करेगा। इसका प्रयोग करने से आपके दांत से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके त्वचा पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसके लिए आप इसकी पत्तियों का पेस्ट हल्दी मिला करके लगाएं। इससे आपके त्वचा का जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये समाप्त करता है। शीतलता प्रदान करने वाला होने की वजह से इसे मूत्रल भी कहा गया है। अगर मूत्र से संबंधित आपको कोई भी विकार है तो इसके जड़ों को लाइए। अरंडी की जड़ जो होता है, इसके तने के बाद ज़मीन में देखेंगे खोद करके तो जड़ होती है, तो थोड़ा सा जड़ लाइए और इसके जड़ का रस निकाल लीजिए और इसके जड़ का रस 20 ml की मात्रा में छाछ में मिला करके कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। इससे आपकी मूत्र से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बहुत ही लाभकारी ये अरंडी का पौधा होता है। किसी भी बीमारी में इसका आप प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही रामबाण औषधि की तरह से काम करता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे औषधि लाभ हैं। अगर सभी लाभों के बारे में हम एक ही वीडियो में आपसे चर्चा करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएंगे और वीडियो समाप्त नहीं होगी। इसलिए आपके कीमती समय का ध्यान रखते हुए हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।